गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि प्रपोजिशंस का सेकंड पार्ट है, उसे एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इट इंडिकेट्स वेयर समथिंग इज और वेयर समथिंग हैपन्स। इट मीन्स जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है वो ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है और वो कैसे घटित हो रही है। समथिंग हैपन्स, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा इन। इट इंडिकेट्स समथिंग टू बी प्रेजेंट इन अ प्लेस और एनक्लोजर, एंड इट इंडिकेट्स ऑल्सो मंथ, ईयर, सीजन एंड स्टेबल थिंग्स। यानी कि जो इन वर्ड है वो हमारी स्टेबल चीज़ों के लिए डिनोट किया जाता है। एंड सेकेंडली इसको हम मंथ में, अगर सपोज आपके किसी सेंटेंस के जस्ट ब्लैंक के बाद कोई मंथ है, कोई ईयर है, सीज़न है या फिर स्टेबल थिंग्स हैं, तो उसके लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीज़न। अब देखिए यहाँ पर समर से पहले हमारा ब्लैंक था, तो हमने सीज़न के लिए यहाँ पर इन वर्ड का यूज़ किया। एंड नेक्स्ट है, आई वॉज बॉर्न इन 2019। ये जो 2019 है वो ईयर है, और जब भी कोई ब्लैंक के बाद कोई ईयर आता है तो उससे पहले हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं। थर्ड, राहुल विल कम इन जनवरी। ब्लैंक के जस्ट बाद अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस में मंथ मिले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप वहाँ पर इन वर्ड का यूज़ करेंगे। ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इट मीन्स कि वो उसका प्लेस है ऑस्ट्रेलिया, तो आप यहाँ पर इन वर्ड का यूज़ करेंगे। फिफ्थ है, ऑल स्टूडेंट्स आर इन द रूम। सभी स्टूडेंट्स रूम में हैं, तो आप इसके लिए जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, या फिर आप कह सकते हैं अब ये जो बच्चों का जो प्लेस है वो रूम है, तो सभी बच्चे जो है वो रूम के अंदर है, तो हम यहाँ पर इन वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एट। एट जो है यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में जो एट है वो टाइम को डिनोट करता है, बट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में हम एट को प्लेस की जगह पर भी बताते हैं। सो इट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट प्लेस। एग्जैक्ट प्लेस मीन्स एट जो होता है, हम जैसे किसी स्ट्रीट की बात करते हैं, कोई छोटे से एड्रेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ही इज़ एट द डोर, वह डोर पर है, तो एग्जैक्ट हमने प्लेस क्या बताया, डोर, तो डोर से पहले आपने क्या लगाया, एट। नेक्स्ट इज़, आई एम स्टैंडिंग एट जॉर्ज स्ट्रीट। अब यहाँ पर स्ट्रीट है, गली है, जॉर्ज स्ट्रीट, तो आई एम स्टैंडिंग में खड़ा हूँ जॉर्ज स्ट्रीट गली में, तो यहाँ पर हम एट वर्ड का यूज़ करेंगे। ही इज़ डैश होम, वह घर पर है, तो हमने यहाँ पर होम से पहले हमने एट का यूज़ किया। अगर सपोज़ यहाँ पर कोई एड्रेस आ जाए तो आप वहाँ पर भी एट वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑन। ऑन इज़ यूज्ड, इट इंडिकेट्स अ पोजीशन अबव बट टचिंग द ऑब्जेक्ट। ऑन जो होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट उसकी लेवल को जब वो टच कर रहा होता है, यानी कि इट इंडिकेट्स अ पोजीशन अबव टचिंग द ऑब्जेक्ट, तो एंड इट ऑल्सो डेट एंड डे। यानी कि जो ऑन वर्ड है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी होती है और वो उसके उस ऑब्जेक्ट को टच कर रही होती है, तो वहाँ पर हम ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड ऑन हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हम ब्लैंक के बाद डेट लगाएं या फिर डे की बात करें। तो एग्जाम्पल हैं, ही सिट्स ऑन द सोफ़ा, तो वह सोफ़े पर बैठता है। तो ये जो सोफ़े पर बैठता है, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, तो हम यहाँ पर ऑन वर्ड का यूज़ करेंगे। द फ़ोन इज़ ऑन द टेबल, जो फ़ोन है वो टेबल पर है, तो जो फ़ोन है वो टेबल की जो सरफेस है उसको टच कर रहा है, तो हम यहाँ पर ऑन वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, आवर PTM विल कंडक्ट ऑन 23 अक्टूबर। अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक के जस्ट बाद में 23 अक्टूबर है, यानी कि डेट दी हुई है, तो जब भी ब्लैंक के जस्ट बाद में कोई डेट दी हो तो उससे पहले हम हमेशा ऑन वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़, ही विल कम ऑन 10 अक्टूबर, तो यहाँ पर भी ब्लैंक के जस्ट बाद में हमें डेट बताई गई है, तो हम डेट से पहले हम ऑन वर्ड का यूज़ करेंगे। माई फादर विल कम ऑन संडे। मैंने आपको जैसा कि बताया कि डे से पहले भी हम ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर आपको ब्लैंक के जस्ट बाद में डेज ऑफ द वीक यानी
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपको इनमें से कोई भी मिले तो आप उससे पहले ऑन वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई विल गो टू मार्केट ऑन थर्सडे। मैं मार्केट जाऊंगा कब? वीरवार को। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे की बात की गई है, तो जब हम पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो उससे पहले हम ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, बिटवीन। अब बिटवीन वर्ड जो है इट इंडिकेट्स समथिंग टू बी इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स और पर्सन्स। यानी कि बिटवीन वर्ड का जो यूज़ है हम टू थिंग्स या टू पर्सन्स के बीच में बताते हैं। एग्जाम्पल है अरुण इज सिटिंग बिटवीन रोबिन एंड राहुल। अब जो अरुण है वो रॉबिन और राहुल के बीच में बैठता है। इट मीन्स जो अरुण है उसके अलावा टू पर्सन्स हैं जो कि रॉबिन और राहुल हैं, तो वो उनके बीच में जब बैठता है तो टू पर्सन की बात की तो यहाँ पर हम बिटवीन वर्ड का यूज़ करेंगे। द कैट इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। जो कैट है वो टू बॉक्सेस के बीच में है, तो यहाँ पर भी हमने बिटवीन वर्ड का यूज़ किया। नेक्स्ट है अमंग। अब बिटवीन जो होता है वो हम टू पर्सन्स और टू थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बट हम अमंग का यूज़ जो है वो टू और टू से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम अमंग वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है राहुल इज़ सिटिंग अमंग द पेशेंट्स। जो राहुल है वो पेशेंट्स के बीच में बैठा हुआ है। अब जो पेशेंट है वो एक हॉस्पिटल में क्या है, एक दो तो नहीं होते, पेशेंट्स तो काफ़ी सारे होते हैं ना। तो राहुल इज़ सिटिंग अमंग द पेशेंट्स। जो राहुल है काफ़ी पेशेंट्स के बीच में बैठा है, तो हम यहाँ पर अमंग वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही इज़ द बेस्ट अमंग दैम। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे पर्सन्स की बात की गई है। जब हम किसी एक पर्सन की और बात करते हैं कि ही इज़ द बेस्ट, कि एक लड़का जो है वो सभी लड़कों में से बेस्ट है, तो वहाँ पर हम अमंग वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल शीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। कि टीचर ने जो शीट्स हैं वो सभी बच्चों के बीच में बांटी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बच्चे हैं और टीचर जो शीट्स हैं वो सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पर हम अमंग वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड होता है इट इज़ अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ। यानी कि बिहाइंड वर्ड का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो, फ्रंट ऑफ, अपोजिट। एग्जाम्पल्स हैं ही पार्क्ड हिज कार बिहाइंड माई कार। यानी कि उसने मेरी जो कार है वो अपनी कार जो है मेरी कार के पीछे खड़ी की। तो बिहाइंड मीन्स पीछे, यहाँ पर आप पीछे लगाए बिहाइंड वर्ड का यूज़ करेंगे। सेकंड है आई हैव अ पूल। मेरे पास एक पूल है या पूल है हमारा बिहाइंड माई हाउस, मेरे हाउस के पीछे। थर्ड है गो बिहाइंड दैट ट्री। उस पेड़ के पीछे जाओ। तो जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं जो अपोजिट साइड में होती है तो उसके लिए हम बिहाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिसाइड। इट मीन्स द साइड ऑफ समथिंग। बिसाइड का मतलब होता है साथ में, या फिर हम इसको पास में भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ही इज़ स्टैंडिंग द शॉप, यानी कि बिसाइड माइन। नेक्स्ट है आई विल ऑलवेज बी बिसाइड यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बिसाइड मीन्स साथ में या पास में। थर्ड है अ नर्स सिट्स बिसाइड द पेशेंट। जो नर्स है वो पेशेंट के पास बैठती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।